हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखिए, हम ऐसे डिनोट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा के और बीच में ये एक्स, ठीक है, वेरिएबल। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या इसमें क्वालिटी है? इसमें क्वालिटी ये है कि अगर आप इस फंक्शन में, इस डिब्बे में कुछ भी डालते हैं, जैसे कि -1 से लेके 0 तक, इसमें -1 लेना है और 0 नहीं लेना, 0 से पीछे -1 तक और -1 लेना है, 0 नहीं लेकिन लेना। अब जैसे ही आप इसमें पुट करते हो, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या पुट किया, देखिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने पुट किया -0.5, तो वो कह रहे हैं कि ये -1 आएगा, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी कि आप अगर 0 से पीछे कोई भी नंबर लेते हो पॉइंट्स में, ठीक है, जस्ट 0 से लेके -1 तक कोई भी नंबर लेते हो पॉइंट्स में, जैसे कि -0.5, तो लिया तो आपने -0.5, लेकिन वो किस तरफ भागेगा, किस वैल्यू की तरफ भागेगा, y की, y यानी कि fx की, ठीक है। ये fx है ना फंक्शन, तो fx की वैल्यू कितनी आई, -1, यानी कि y, fx क्या होता है, y, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, -0.5 पे -1, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और लो, -0.5 के आगे चाहे ले लो -0.6, तो भी -1, -0.7 तो भी -1, -0.8 तो भी -1, ठीक है। तो -1 तक वैल्यू -1 ही आएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने लिया -0.1 तो भी -1, -0.2 तो भी -1, -0.3 तो भी -1, चलते 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 -0.9 तो भी -1, -1 पर भी -1 जब ये लिया तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ये छोटी सी लाइन बनाई मैंने, ये ग्राफ बना इसका, ओके। सो 0 से थोड़ा सा पीछे चले हम और -1 तक गए हम, -1 भी लेना है, तो हमारा ये ग्राफ बन गया, ठीक है। 0 नहीं लेना इसमें, ओके। अब अगर हम ये चेक करें, आगे वाला क्या बोल रहा है, वो दूसरा साथ में उसने बताया, ये तो इतनी सी डोमेन पे बात की ना हमने। अगर हम बात करें अब 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके अब यहाँ 0 भी लेना है और 1 तक 1 नहीं लेना, तो क्या बोल रहे हैं वो, तो मैंने यहाँ बॉक्स बनाया है, देखिए कि देखिए 1 से पीछे, जैसे कि 0.5, 1 से पीछे कहीं होगा ना, यहाँ 0.5 लोगे तो भी 0 आएगा। अब क्या बोल रहा है वो, 0.5 लोगे तो भी 0 आएगा, 0.4 लोगे तो भी 0 आएगा, 0.3 लोगे, ठीक है, 0.3 लोगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा, 0.2 लोगे तो भी 0 आएगा, 0.1 लोगे तो भी 0 आएगा, और 0 लोगे तो भी 0 ही आएगा। ये वो कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो कि अगर हम 1 से छोटा और 0 तक जाएंगे तो हर जगह 0 ही आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू है वो 0 ही आ रही है। 0 से लेके 1 तक 1 नहीं लेना, 1 से बिल्कुल जस्ट पीछे से शुरू करो। तो स्टार्ट करें, देखिए 0.9 भी बोले तो 0, 0.80, 0.70, 0 मीन्स y की वैल्यू यहाँ 0 है, 0.60, 0.50, 0.40, ऐसे चलते चलते ये बन गया। अब देखिए ग्राफ, ये जो बना ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, यहां से 0 पे भी 0, ये बना ग्राफ, ठीक है, इतने का। अभी हम आपको ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। बन गया ग्राफ, डार्क कर दिया मैंने एक। अब ये कैसा ग्राफ बन रहा है, 0 पे 0 ही है, 0.1 पे सीधा -1 था, देखो 0 पे तो 0 ही है, वो देखो। और जैसे ही -0.1 बोला था ना करेंगे, यहाँ पे -0.1 करेंगे
ये मैंने किया -0.1, तो कितना आना था -1। 0 पे तो 0 या यहीं पे, या जैसे ही थोड़ा सा आगे गए मान लो तो सीधा जंप यहाँ पे किया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये चलता 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 ग्राफ यहाँ पे पहुंच गया, चलता 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 ऐसे ये पौड़ी की तरह चलता है ग्राफ, जैसे पौड़ी चढ़ रहे हैं। अगला भी करके देखते हैं। देखिए अब -1 से 1 से लेके 2 तक पुट करें उसमें। अब 2 के पीछे कोई भी ले लो, मैंने शुरू किया 1.5 से, यहाँ कहीं होगा तो कितना आएगा देखो 1.5 कितना आया 1, 1.4 भी 1, 1.3 भी 1, 1.2 भी 1 और 1 पे भी 1 हो गया। अब ऐसे 1.9 भी 1 ही होगा, 1.8, 1.7, 1.6। तो ये बन गया ग्राफ 1 से लेके 1 भी लेना, 2 तक 2 नहीं लेना। देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है पौड़ी की तरह, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। अब वो ये कह रहा है इसमें कि आपकी कोई भी वैल्यू जो है आप पुट कर रहे हो, जैसे यहाँ की थी -1 से 0 तक, तो सारी वैल्यूज 1 की तरफ भाग रही थी, ठीक है। अब यहाँ पुट करोगे 0 से लेके 0.5 तक वैल्यू, तो 0 की तरफ भाग रही है, 0 की तरफ भाग रही है y की वैल्यू। और यहाँ 1 से लेके 2 तक कर रहे हो, 2 से पीछे तो 1 की तरफ भाग रही है वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ तो वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 किया तो 1 ही आई, 1 किया तो 1 ही आई, 1.1 किया तो 1 आई, 1.2 किया तो 1 आई। यहाँ तो उतनी ही आ रही है इक्वल टू, यहाँ उससे 1.1 किया तो 1 आई, 1.2 किया तो 1 आई, 1.3 किया तो 1 आई, यहाँ उससे लेस आ रही है। तो इसलिए इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कि इक्वल देती है वैल्यू या उससे लेस देती है। लेस भी कितना, जैसे 1.5 है तो 1 आई है, तो ये अपने पिछले इंटीजर की तरफ भागती है, लेस देन। जैसे 1.5 पुट किया तो 1 आई y की वैल्यू, तो ये अपने 1.5 तो 1, 1.4 तो 1, 1.3 तो 1, अपने पॉइंट हटा, ये 0.5 को पसंद नहीं करता है, ठीक है। 1.5 था ना, वैल्यू कितनी आ गई 1, 1.4 है ना, वैल्यू कितनी आ गई 1। ये अपने ये पॉइंट के आगे, पॉइंट की जो वैल्यू है डेसिमल के आगे, उस वैल्यू को पसंद नहीं करता ये फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने अभी ग्राफ बनाना सिखाया आपको, टुकड़ों में बनता है ये पौड़ी की तरह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज ग्रेट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसे प्रूव करो x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ क्या है 1 ही आ रही है। हमने यहाँ से देखा जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू 1 आई, हमारा ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कहने का मतलब कि ध्यान से देखें ये ग्राफ कैसा बन रहा है, कुछ कुछ ऐसा। अब इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, कि अगर इस पॉइंट पे आपकी एक टेंजेंट बन रही है, सिर्फ एक, कॉर्नर पॉइंट नहीं है होना चाहिए, ठीक है। ये तो कोना है इस ग्राफ का, ये तो कोना है, ठीक है, कोना ही है ना। यानी कि ना कल बोला था ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ये कोना और ये भी तो कोना ही है। तो यहाँ पे कोई एक टेंजेंट नहीं बनेगी, बहुत सारी ये लाइन गुजर सकती हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो एक ही टेंजेंट अगर बने तो हम बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर बहुत सारी टेंजेंट्स वहाँ उस पॉइंट से गुजर जाएं जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें नज़र आ रहा है ये तो कॉर्नर है यहाँ, ये तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ तो बहुत सारी लाइंस हम गुजार सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। तो देखते हैं कैसे। नो डिफरेंशिएबल मीन्स कैसे प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, कल की वीडियो में भी किया था। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस पे चेक करेंगे हम। सो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 fx माइनस h माइनस fx ओवर माइनस h,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू क्या है 1, यही है। अब ध्यान से देखें आप f1 जो है हमें पता है, यानी कि x की वैल्यू 1 जो है जब पुट करेंगे तो 1 ही आएगी वो। तो देखिए यहाँ करके देखें, ये फंक्शन है हमारे पास, जब f1 करोगे तो क्या आएगा, f1 करोगे तो 1 ही आएगा ना ये। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1, यहाँ पुट कर दो, माइनस एज इट इज। अब f1 माइनस एच, 1 माइनस एच जब आप पुट करोगे तो उसका क्या मतलब है इस फंक्शन में। देखिए h होता है बहुत छोटी सी वैल्यू, बहुत छोटी सी। मान लो h मैंने ले लिया 0.1, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 0.1 0.9, 0.9 आ गया। अब आप बताइए 0.9 का आंसर क्या आएगा। देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है ये f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अगर यहाँ पे मैं 0.9 पुट करता हूँ तो कहाँ आएगा, ये आया 0.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब इसका आंसर क्या आएगा 0.9 का, हमें पता है 0.5 भी 0, 0.4 भी 0, 0.3 भी 0, 0.2 भी 0, 0.1 भी 0, 0 तो 0 ही है, यहाँ सीखा था। तो 0.9 क्या है, वो भी 0। 1 से पीछे पीछे कोई भी, जस्ट पीछे 1 से भी 0.9 इवन, सारे 0, तो कितनी आएगी वैल्यू इसकी, 0। क्लियर हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस एच कितना हो गया, 0, ठीक है। और ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये कितना आ गया, 0 माइनस 1 ओवर माइनस एच। सो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 ओवर माइनस एच, माइनस माइनस कट गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर एच। अब 1 ओवर एच, h अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को। और आप बताइए, ध्यान से देखें कि अगर h 0 की तरफ जा रहा है, मान लो चला गया, तो 1/0 ये फंक्शन किसकी तरफ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। 1/0 फंक्शन इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। क्लियर है। h 0 पुट कर दिया, अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें पता है x प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, कल किया था। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे करना है हमने। x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 1, तो हम क्या करेंगे, f1 तो पहले ही हमने बोला क्या आएगा, 1 पे 1 ही आएगा, यहाँ भी बताया अभी मैंने कि 1 पे 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, माइनस 1 प्लस एच, इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब सो 1 प्लस एच क्या होगा, f1 प्लस एच, मान लीजिए h की वैल्यू 0.1 पहले भी ली थी ना, तो ये कितना हो गया 1.1, 1 प्लस 0.1 क्या हो गया 1.1 हो गया। अब 1.1 को अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पुट करोगे तो क्या आएगा, तो क्या सीखा था हमने, 1.1 भी 1, 1.2 भी 1, 1.3 भी 1, याद है ना। ये ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर आप पुट कर रहे हो कोई भी 1 के आगे कुछ भी 2 तक, 2 से पीछे 1 और 1 से आगे 2 से पीछे कुछ भी पुट कर रहे हो तो सभी के आंसर क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, सबके आंसर 1 आ रहे हैं। सो यहाँ पे 1.1 भी 1 ही आएगा फिर, ठीक है। सो h बहुत छोटी वैल्यू है, हमने मान ली लेट 0.1, वो तो आ गया 1.1, तो आ गया 1, तो हमें पता लगा कि ये तो 1 आएगा। फिर 1 प्लस एच करोगे तो 1 आएगा, वहाँ पर 1 माइनस एच किया था तो कहाँ पहुँच गए थे, 0 आ गया था, ठीक है। तो 1 प्लस एच किया तो 1 आया। सो क्या आ रहा है यहाँ पे,
ठीक है, नीचे क्या है h, ऊपर क्या आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 ओवर h कितना आ गया, 0 ओवर h क्या होता है 0, अब 0 कांस्टेंट नंबर आ गया, 0 आ गया तो यही आएगा, 0 आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया इन्फिनिटी और राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आया राइट हैंड डेरिवेटिव के। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा क्या जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कुछ और आया, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आया। अगर दोनों इक्वल ना आए तो हम बोलते हैं कि एट x इक्वल टू 1 जो ग्राफ बन रहा है उस पर एक टेंजेंट नहीं बन रही। टेंजेंट मीन्स देखिए उसको छू के एक ही लाइन नहीं जा रही। कल सिखाया था मैंने कि अगर इसका ग्राफ तो ये बन रहा है ना, कैसा अजीब सा छोटा सा बनाया यहाँ पे मैंने। टेंजेंट क्या होती है, किसी कर्व को छू के जा रही रेखा, ठीक है। अगर किसी कर्व को कोई रेखा छू के जा रही है तो उसे टेंजेंट बोलते हैं, एक रेखा, ठीक है। तो ये तो इस पे तो कई बन रही हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइंस इस पे जा सकती हैं इस पॉइंट से क्रॉस होके, ठीक है। तो यहाँ यूनिक टेंजेंट नहीं है, हमें यूनिक टेंजेंट मीन्स एक ही टेंजेंट चाहिए, ऐसे जैसे एक जा रही है छू के, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 2 पे क्या वैल्यू आएगी, जब 2 पुट करोगे, f2 पुट करोगे, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 2 ही आएगी, तो 2 पे 2 आएगी, ठीक है। और ये चलता 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 ग्राफ ऐसे बनेगा, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट ही होगा, f2 पे भी 2 ही आएगी, ठीक है, ये 2 है तो यहाँ पे भी f2 की वैल्यू 2 आएगी और ये भी एक कॉर्नर पॉइंट होगा और यहाँ पर भी एक यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगी, यानी कि यहाँ पर भी नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा। तो जहाँ जहाँ मैंने 1 लगाया वहाँ वहाँ आप 1 की जगह 2 लगाएंगे और क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।